एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, सभी को हम कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एएस स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब, लाइक और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हों आप उसे नोट कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोयना। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया था। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। लगातार बाढ़ और प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। बिहार का शोक क्या है? कोसी। और इस नदी पे जो परियोजना का निर्माण है ये यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। और दामोदर नदी पर एक और परियोजना है, पंचेत हिल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर थी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन में है कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भांगड़ा नागल परियोजना। यह सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। दोनों अलग अलग हैं। ये जो संयुक्त परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है, लेकिन इससे लाभान्वित राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भांगड़ा नागल बांध पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गोविंद सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस परियोजना को भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रमुख जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो सिंचाई के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, उनको भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हस्ती सलाल बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? इसके ऑप्शंस हैं रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाव नदी, झेलम नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर चिनाव नदी पर दुल्हस्ती, सलाल और बगलिहार परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था? यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर 1963 में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। 1963 नहीं होगा, 1948, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है और ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिससे लाभान्वित राज्य हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना
कल्पोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिला में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है जिसकी कुल ऊंचाई है 260.5 मीटर और यह परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है और इसी नदी पर एक जलाशय का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है स्वामी राम तीर्थ जलाशय। याद रखिएगा, टिहरी बांध पर ही एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसका नाम है स्वामी राम तीर्थ जलाशय। क्वेश्चन नंबर 9 है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है जिसकी कुल ऊंचाई है 124 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? पहले हम बाढ़ सागर परियोजना पर बात कर लेते हैं। बाढ़ सागर परियोजना मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वहाँ पे होगा सोन नदी और ये एमपी में है और इससे लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और पटना में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। पहले हम सरदार सरोवर परियोजना पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1988 के लगभग हुआ। इसी परियोजना से संबंधित थे नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसकी मुख्य प्रेरणा थी मेधा पाटेकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी से संबंधित है और इसके प्रेरणा कौन है? तो नर्मदा नदी और मेधा पाटेकर। और जब सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हो रहा था तो इसी परियोजना के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था और इस परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं 4। वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यह परियोजना नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना किन 2 राज्यों को सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना यह उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है। इसका अन्य नाम है गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है इसका? गोविंद बल्लभ पंत। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और इससे जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश और बिहार की। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सतलज, ब्यास, ताप्ती, नर्मदा। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी के जल को जो समुचित उपयोग के लिए गुजरात सरकार ने यह परियोजना बनाई है। इसका निर्माण 1953 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा एशिया की एकमात्र
अधोभौमिक में संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। संचय जल विद्युत परियोजना यह हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर स्थित है। यह एशिया का एकमात्र अधोभौमिक जल विद्युत परियोजना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कृष्णा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। हीराकुंड परियोजना यह महानदी उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण 1948 से 1957 के बीच किया गया। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल लंबाई है 4801 मीटर। यदि हम किलोमीटर में बात करें, 4800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके ऑप्शंस हैं तुंगभद्रा, कोसी, दामोदर, भांगड़ा। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं दार्जिलिंग, कोलकाता, रांची, पटना। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सिद्रापूंग में स्थापित किया गया। पहला जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिद्रापूंग में स्थापित किया गया 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुक्का बांध परियोजना किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच है। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच है? ऑप्शन सी है भारत और भूटान के बीच। ऑप्शन डी है भारत और श्रीलंका के बीच। चुक्का बांध परियोजना भारत और भूटान के बीच स्थित है। भारत एवं भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया गया था। यह वांगचू नदी या रैदक नदी पर स्थित है। वांगचू नदी को रैदक नदी भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत और भूटान के बीच चुक्का बांध परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, मेट्टूर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेट्टूर बांध परियोजना तमिलनाडु कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। और कावेरी नदी पर एक परियोजना और है, उसका नाम है शिव समुद्रम। याद रखिएगा, शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा तैयार किया गया? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा तैयार किया गया बांध है कृष्णराज सागर बांध। यह बांध कावेरी नदी पर स्थित है। यह है लास्ट का क्वेश्चन, सुइल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर यह जल विद्युत परियोजना स्थित है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।